इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल लाल है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, क्योंकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से बड़ी हार कहा जा सकता है महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में साफ तौर से आपकी पार्टी और गठबंधन को दिखाई पड़ रही है। ये अपने आप में एक लगातार हार आपके लिए है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो जनता का समर्थन है आपसे लगातार छिटकता जा रहा है? जनता का समर्थन नहीं छिटक रहा है, बल्कि ऐसा है कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका जो तंत्र है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो लोग काफी ज्यादा चुनाव जिस प्रकार से निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से होने चाहिए, बड़े स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। क्या सर गड़बड़ हुआ है? सर क्या गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ी नंबर एक, बहुत सारे जगहों पे जो है कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पैसे बांटते हुए दिखे। वो कैमरे के सामने में कैमरे में कैद नजर आ रहा है वो। गड़बड़ी नंबर टू, देखिए इंक को लगाने को लेकर कितना बड़ा सा विवाद रहा। बिल्कुल ऐसे कच्चे किस्म के इंक लगाए गए वहां पे जो कि आसानी से मिटा दिए जा रहे थे, और इंक रिमूवर भी बांटे जा रहे थे। हद तो ये हुआ आर्यन जी कि अब तक के चुनाव में पैसे बांटे जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में इंक रिमूवर भी बांटे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ सर। से। इन तथ्यों, इन आरोपों का प्रमाण के साथ आप लोग कोर्ट में जाएंगे या सिर्फ राजनीतिक आरोप तक रखेंगे इस बात को? देखिए आर्यन जी, मामला कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो लोकतंत्र और जनता का जनादेश कितना महत्वपूर्ण है और जनता के बीच में जाना कितना महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं बीएमसी के चुनाव परिणाम को ही देख लीजिए आप जी। बीएमसी के चुनाव परिणाम में हम लोग डंके के चोट पे देख पा रहे हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो और एकनाथ शिंदे दोनों मिल भी गए हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए, बीएमसी का आपने जिक्र किया राहुल जी, वहां पे 23 सीटों पे कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए, तो जहां जहां आप लोग हैं वहां पर ये तमाम आरोप खारिज हो जाते हैं। मतलब जहां पे आपके पार्षद जीत रहे हैं, तो वहां पे उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे इन आरोपों को आप? आर्यन जी, मैं यही चीज आप हमारे वाक्य को पूरा होने देंगे, एक मिनट में भावार्थ समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, कांग्रेस 23+ सीटों पे जो है कि कांग्रेस है, कांग्रेस प्लस 70 के आसपास जो है कि वो उद्धव ठाकरे और जो दोनों भाई हैं वो लोग हैं। अगर इतने सारे विपक्ष के साथ इस प्रकार के भेदभावपूर्ण स्थिति के बावजूद भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए तक्षी क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं है, तो इसका मतलब है कि जनता का प्यार मोहब्बत। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जनता का प्यार आपके साथ पूरी तरह नहीं है। आप लोग फिर हथकंडे अपना के जीत हासिल कर रहे हैं, बल्कि छीन रहे हैं विपक्ष से। गोपाल जी आरोप लगा रहे हैं वो आप पे। देखिए, यह आरोप अब नया नहीं है, और आरोप प्रत्यारोप की बात तो छोड़िए। बात यह है कि इन्होंने कोई ठोस प्रमाण किसी भी बात का नहीं दिया। एक के बाद एक इलेक्शन हारते हैं और यही बात ये करते हैं। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने और पीएम मोदी जी ने स्पष्ट, ये विकास की जीत है। हम जिस इच्छा को लेकर जनता के पास गए, जिस आधार पे हमने चुनाव लड़ा, विकास और जो एक हिंदुत्व का जो एक आइडियोलॉजिकल बैकिंग है, उसके आधार पे हमने चुनाव लड़ा और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। देखिए, जनता 2-3 चीजों के हिसाब से डिसीजन लेती है। एक तो आप चुनाव किस आधार पे लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो चुनाव जिस आधार पे लड़ रहे हैं उसको कम्युनिकेट कितना इफेक्टिवली करते हैं, और जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लीडरशिप, उनकी कितनी कमिटमेंट है उसके ऊपर, और तीसरा उनकी डिलीवरेबल कैपेसिटी। ठीक है, ये तीनों को देखते जनता ने वोट किया, और कांग्रेस ये तीनों में फेल है। आपका नेटवर्क का इशू है। मैं आता हूं आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे पास है। राहुल जी आपके पास भी आता हूं। राहुल जी आता हूं आपके पास में। शेखर अय्यर जी, सवाल यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जीत हार के बाद इसी प्रकार के तमाम आरोप, और अब नगर निगम के निकाय के चुनाव के बाद फिर वही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या यह महज राजनीतिक आरोप है या फिर जमीनी स्थिति को ना भाप पाना विपक्ष की लगातार एक हार का कारण बन रहा है? पहली बात नरेंद्र जी, इस बार चुनाव का जिस प्रकार प्रचार हुआ, जिस मुद्दे सामने आए, जिस तरह ऑपोजिशन के अंदर कोई यूनिटी नहीं था, 2 ताकरे बंधु ने हाथ मिला लिए, जिसकी वजह से कांग्रेस उनके साथ गठबंधन से बाहर आ गया। इसके अलावा जहां जैसे पुणे शहर में, जहां आपने देखा कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में भी अजीत पवार और शरद पवार परिवार भी एक आए, लेकिन लोगों के मन में जो ये था कि जो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो वहाँ पे महायुति सरकार चल रही है,
इस सरकार की आने के बाद जिस तरह प्रोजेक्ट्स टेकअप हुए, जिस तरह विकास की गति बढ़ी है, जिस तरह चीज़ें कंप्लीट हो रहे हैं, उन पर पूरा विश्वास है। एक प्रकार से मैं कहूँगा कि जब राज्य सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है, लोगों को लगा है कई शहरों में, न तो इस तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लग रहा है कि भाई, और खास करके अगर बृहद मुंबई की बात की जाए, वहाँ पे तो 1985 से शिवसेना की ये रही है, यानी जी जो आपके उद्धव ठाकरे के जब पार्टी एक थे तभी से लगातार था, बीच में पीरियड में नहीं था 92-95, उसके बाद से ही उनका ही था जाके 2022 तक। जब पार्टी टूटी तो फिर 4 साल वो तो प्रशासन चला रहे थे। तो लोगों के अंदर लगा भाई पहली बार चुनाव है, हमें परिवर्तन चाहिए, बीजेपी को एक बार मौका देनी चाहिए, यही कैंपेन था कि एक बार मौका की बात था। और लोगों ने तय कर लिया कि इस बार, और जो जिस तरह जो कैंपेन भी रहा, जैसे क्षेत्रवाद और मराठी वर्सेस नॉन मराठी, इस तरह की जो बातें हैं वो सब लोगों ने पूरा नकार दिया है। और लोगों के मन में लग भाई ये देखें, ये नगर निगम चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय विकास, स्थानीय बात है, लेकिन फिर भी कई बातें आ गई। देखिए जो बातें जो आपने देखा होगा, जिस तरह विपक्ष ने कैंपेन भी किया जी। अब अलग बात है कि भाई चुनाव के बाद आप कह रहे हैं कि अगर हम सब इकट्ठे लड़ते हैं तो हम उनसे ज्यादा होते, वो उसका, क्योंकि शुरू से ही तो कांग्रेस क्यों अलग हुई? कांग्रेस को लग रहा था भाई राज ठाकरे के जिस गठबंधन में है हम उसमें शामिल हो गए तो कुछ वर्ग का वोट हमें नहीं मिलेगा। इस तरह ऑपोजिशन के अंदर बिल्कुल यूनिटी नहीं थी और कोई ना कोई ठीक मुद्दा उठा पाए। जी जी राहुल लाल जी, सवाल यह है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस भी जिसमें है और आपका पूरा गठबंधन है, उसमें एकता नजर नहीं आ रही थी। और ये आप लोग अभी तमाम बड़े नेताओं ने कहा भी कि साहब अगर मिलकर लड़ते, जिस बात का जिक्र शेखर जी कर रहे हैं, तो एक अलग नतीजे होते। लेकिन ठाकरे बंधुओं के साथ आने को लेकर असहजता कांग्रेस की, क्या अब ये आगे कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? क्योंकि चुनाव दर चुनाव आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जनता समर्थन देती दिखाई पड़ रही है बीजेपी गठबंधन को, और वो नतीजा इस बार भी देखने को मिला है। देखिए, राजनीति में जनता जो है कि वो हार जीत और तमाम तरह की चीजें चलती हैं। अभी यहाँ पे जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बड़े 3 कारणों की गिनती करा रहे थे, तो मैं तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से केवल ये पूछ रहा हूं कि वो तमाम कारक उस समय कहां चले गए थे लोकसभा चुनाव 2024 में? अरे पार्टियां उसमें भी टूटी हुई थी, तमाम तरह की चीजें थी, तब फिर उस समय चुनाव परिणाम क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ पाया? उस समय राज्य सरकार के लिए क्या लोगों में प्यार और मोहब्बत नहीं उमड़ रहा था? मोदी जी के लिए प्यार मोहब्बत नहीं उमड़ रहा था? और जो ये चीजें कही जा रही है आर्यन जी की घटक दल जो है सर, राहुल जी आप कह रहे हैं कि उनके पक्ष में नतीजे नहीं आए। सर, सरकार तो आपकी भी नहीं बनी, उनकी ही सरकार बनी। सर, आपके पक्ष में भी नतीजे कहां आए? महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में नतीजे किसके पक्ष में रहे? अगर मतलब ठीक, आप उसको जीत मान रहे हैं कि मतलब जो विपक्ष को 2024 में बढ़त मिली 2014 के मुकाबले, 19 के मुकाबले, वो उसको आप बढ़त बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बढ़त की चीज। और दूसरी चीज, अभी ये कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष में जो वहां पे एकजुटता की कमी रही, वो चीजें रही, लेकिन आप ये देखिए ना, सत्तारूढ़ पार्टी की क्या स्थिति है? अजीत पवार जो है वो पुणे में शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, उनका कम होना और आपकी हार बने रहे, मतलब आप इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि मतलब उनके कम कर लिए आपने लोकसभा चुनाव में, तो इससे आप खुश नजर आ रहे हैं? गोपाल आर्यन जी, इससे खुशी की बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे कि चुनाव में इक्वल प्लेटफॉर्म कब मिलेगा? चुनाव आचार संहिता सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन विपक्ष के ऊपर आप हर बार राजनीतिक आरोप से इतर, राहुल जी, आप हर बार राजनीतिक आरोप से इतर कोर्ट भी जाते हैं, तमाम जगहों पे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कभी आपके आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए जनता में विश्वास नहीं पैदा हो पाता ना आपके इन आरोपों को लेकर, और वो ये कहते हैं कि साहब हम तो अपने काम से जनता का दिल जीत रहे हैं। गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल जी वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग उस स्थिति में नहीं है कि खुद के अपने काम के आधार पर जीत पाए, आप लोग घालमेल करके जीत जाते हैं और जीत हासिल कर लेते, चुरा लेते हैं। बल्कि गोपाल जी, कितने इलेक्शन से ये आरोप पे ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं। 90 से ऊपर ज्यादा इलेक्शन कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में हार चुका है और लगातार हार चुका। बीच में कुछ इलेक्शन इन्होंने जीते भी हैं, कर्नाटक जैसे जगहों पे जी। तो यह स्पष्ट रूप से वहां भी इन्होंने कहा था कि जगह जगह पे कि वहाँ ये इस तरह के वोट चोरी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सब जगह जा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन। तो सिद्धि की बात नहीं है, आरोप के ऊपर प्रमाण भी नहीं दे पा रहे। कोई प्रमाण के लिए डॉक्यूमेंट दे, कुछ दे
इवन गोपाल एफआईआर जी, कोई लॉज राहुल गांधी बड़े गंभीरता राहुल से जी, प्रेस राहुल जी, आपको कॉन्फ्रेंस किसी ने करते नहीं हैं। टोका। राहुल जी प्लीज, आपको मैं किसी तो ने, खाली इनको कह रहा हूं, राहुल जी राहुल प्लीज, गांधी- आपको देखिए किसी ने नहीं टोका, आपने अपनी पूरी बात रखी, आप उनको भी अपनी हाँ, बात रखने अब दीजिए। हाँ प्रमाण गोपाल के जी जल्दी लिए से। कुछ जो कंप्लेंट तक नहीं फाइल करते ऑफिशियली। इलेक्शन कमीशन ने कई बार इन्हें कहा कि आप ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल करिए, 45 दिन का टाइम है, उसमें करिए, आप हमें डॉक्यूमेंट दीजिए जिसके आधार पे आप कह रहे हैं। जी कोर्ट की बात तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन तक को भी ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट ठीक है, थोड़ा करते। समय की सीमा है, तो जल्दी से शेखर ultimately जी। जनता देखिए, अल्टीमेटली जनता ही तय करती है, और जनता बिल्कुल, पूरी तरह जनता से की अदालत हमारे में साथ- जनता ही तय करेगी। शेखर जी जल्दी से, क्योंकि इस लेकिन जनता नतीजों को ने तो अधिकार नहीं महाराष्ट्र मिल रहा की है। सियासत में बहुत सी चीजें तय करने के एक आधार तैयार कर दिया। जल्दी से अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें शेखर जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनको बड़ा एंडोर्समेंट मिला है। उनकी विकास कार्यक्रम, उनकी जो गवर्नेंस पे बड़ा ये है, और साथ में लोगों की विश्वास जी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हुए शहर में विकास की बात है, जो समस्या है बृहन मुंबई की शहर के जो समस्या है जी। उसको दूर करने के लिए ट्रिपल सरकार, डबल इंजन सरकार की बात होती है। अब लोगों को लगा है कि अभी ट्रिपल इंजन की बात हो रही है। जी। देखिए, लोगों के सामने इन चीजों पर जो अय्यर जी, उठाए जनता गए को थे, सीधे विपक्ष सीधे लग रहा है कि ये उसको किस स्वीकार प्रकार नहीं से किए। अपने सत्ता का दुरुपयोग ठीक है कर रही राहुल जी, राहुल जी भारतीय प्लीज, जनता राहुल पार्टी। जी, राहुल जी, आपको किसी ने नहीं टोका, लेकिन ये अपने आप में जनता का जनादेश है, कम से कम इसको स्वीकारिए। और जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो चलते रहेंगे, और अगर आपको सच में शिकायत है, आधार है, तो उसके आधार पर आप कोर्ट जा सकते हैं। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खबर दिखाएंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर SIR के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन लहूलुहान